सोचिए अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बंद हो फिर भी सत्ता पर बना रहे तो क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? 20 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया 130वां संविधान संशोधन विधेयक। मित्रों, यह बिल कहता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री किसी गंभीर गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। सरकार कह रही कि यह बिल लोकतंत्र को शुद्ध करने का प्रयास है, लेकिन विपक्ष इसे कह रहा है लोकतंत्र पर हमला है। आखिर सच क्या है? आइए विस्तार से समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और उससे पहले ये समझिए, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में शुचिता का बहुत माने है। गांधी का देश है। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। बिल का परिचय, आप बिल पहले समझने का प्रयास करिए। उसका नाम 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश 20 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में लागू होगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर। क्या मुख्य प्रावधान? अगर कोई मंत्री सीएम, पीएम गंभीर गैर जमानती अपराध में 30 दिन तक जेल में रहे, 31वें दिन स्वतः पद समाप्त हो जाएगा। संबंधित नेता फिर से बरी होने या जमानत मिलने पर वापस पद पर आ सकते हैं। अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन किया जाएगा। आदेश देंगे केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। जैसा कि अब तक आपको पता है कि सदन का संचालन केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल को अधिकार होता है। सरकार का पक्ष, हमेशा कैद में बैठे नेता नैतिक रूप से सरकार नहीं चला सकते। सरकार का तर्क शासन की साफ सुथरी छवि, जनता का विश्वास कायम रखना है, भ्रष्टाचार और अपराध से राजनीति को दूर करना है। विपक्ष की उस पर आपत्तियां, कांग्रेस के बड़े नेता है कपिल सिब्बल, कानूनविद हैं, कानून के जानकार हैं, प्रियंका गांधी। अगर इन दोनों की टिप्पणी की बात कर लें, यह बिल विपक्ष को टारगेट करने का हथियार है। ममता बनर्जी, इसलिए इसे हिटलर स्टाइल हमला बताया गया। केरल के सीएम पिनराई विजयन इसे नौ फासिस्ट कदम कहा। सीपीआई-एमएल दीपंकर भट्टाचार्य, आरोप गैर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने की चाल। संसद में कई विपक्षी सांसदों ने बिल पर की प्रतियां फाड़ी। कानूनी और संवैधानिक एंगल, विशेषज्ञों का तर्क, यह बिल दोष सिद्ध होने से पहले सजा जैसा है। भारतीय संविधान में धारा 21, किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। इस पर सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा कि जमानत से पहले दोष सिद्ध नहीं होता है। ये संविधान की वो धाराएं हैं जिस पर कोर्ट का संचालन होता है, कोर्ट की वो धाराएं हैं जिस पर कोर्ट चलती है और उस पर बहस होती है। ये प्रावधान शायद न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जा रहा है या जा सकता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, अगर इसकी हिस्टोरी के एंगल को हम देखें, 1975 का वो आपातकाल, उस वक्त भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सत्ता ने कानूनों का इस्तेमाल करके विरोधियों को कुचला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अगर कोई सांसद विधायक 2 साल से ज्यादा की सजा पाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। 2013 सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लिली थॉमस केस, कोर्ट ने कहा दोष सिद्ध होने पर तुरंत सदस्यता रद्द। राजनीति पर असर, अगर ये बिल लागू होता है, विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को सत्ता से बाहर करना आसान होगा। छोटे राज्यों की जो गठबंधन सरकारें ज्यादा अस्थिर होंगी, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे नेताओं पर दबाव बढ़ेगा। विपक्ष का डर कहीं सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल करके नेताओं को जेल में डालकर सत्ता से न हटा दे। ये कयास है, और ये कयास ही नहीं है, आप नेताओं के बयान में अगर आप देखेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा, वो सदन में भी और सदन के बाहर भी। वर्तमान स्थिति, बिल संसद में पास हो चुका है। अभी इसे संयुक्त समिति जेपीसी को भेजा गया है। जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह से लागू होगा। मित्रों, इस पूरी कवायद को समझने का प्रयास करिए कि 130वां संशोधन जो 20 बिल के रूप में किया जा रहा है, भारत देश शुचिता के देश की बात
क्यों कही, गांधी की देश की बात मैंने क्यों कही। आप याद करिए, देश की आजादी के लिए एक कपड़े, एक धोती, डांडी मार्च, नमक आंदोलन, भूख हड़ताल से गांधी ने ब्रिटिश की चूल हिला दी थी और अंग्रेजों देश छोड़ो आंदोलन सफल हुआ था। जो सूट बूट की राजनीति थी, कारण ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि उस समय भी भारत के बहुत सारे संपन्न लोग थे जो विदेशों में पढ़ा करते थे। उनका रहन सहन, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा और चुने हुए प्रतिनिधि और सुचिता पर सवाल, एक सवाल ही आपके चरित्र को तय करता है। लेकिन विगत दिनों देखा गया, ये बहुत लंबी फेहरिस्त है उन नेताओं की, और हम जिसको विधायक चुनते हैं, हम ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की बात करते हैं, ये अधिकार जनता को है। सुचिता की बात पर हमने ये स्वयं से होनी चाहिए कि अगर नेता का चरित्र ठीक होगा तो जनता स्वयं ठीक होगी, जनता अगर निर्णय ठीक लेगी तो नेता ठीक होगा। दोषी और 1 महीना जेल में रहने के बाद यह है कि अगर बेल पर आप बाहर आते हैं, उस अपराध में आपको कानूनन वो लिबर्टी मिलती है, तो आप पुनः अपने पद पर आसीन हो सकते हैं। लेकिन विगत दिनों देखा गया कि बड़े अपराधों में, बड़े क्राइम में, संगठित अपराध में रहने के बावजूद लोग जेल गए, जेल से सत्ता चलती रही, जेल से बाहर आए, पुनः सत्ता पे काबिज हुए और हटना तब पड़ा जब उनको लगा कि भविष्य में हमारी सरकार इससे जा सकती है। एक सवाल आपसे भी यूनाइटेड भारत परिवार और यूनाइटेड भारत के डिजिटल पैनल आपसे एक सवाल करता है कि आप एक जनमानस के रूप में, आप एक वोटर के रूप में, इस देश के पिलर के जनतंत्र के रूप में, लोकतंत्र, आप इसको किस तरीके देखते हैं? क्या यह बिल सच में लोकतंत्र को मजबूत करेगा? क्या यह नेताओं को बेदाग बनाएगा या फिर ये विपक्ष को सत्ता से दूर करने का नया हथियार है? इतिहास गवाह है, आपातकाल जैसे फैसलों को लोकतंत्र की नींव हिला दी थी। आज का 21वीं सदी का भारत वो नहीं था जब आपातकाल का खामियाजा इंदिरा जी को बहुत बुरी, स्वर्गीय इंदिरा जी को बहुत बुरी तरह भरना पड़ा। आज फिर वही डर उठ रहा है। अब फैसला होगा संसद और सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सबसे बड़ा फैसला होगा जनता की अदालत में। आप बताइए मित्रों, आपको क्या लगता है, क्या ये 130वां संविधान संशोधन लोकतंत्र की मजबूती है या उसकी कमजोरी? नेताओं के चरित्र ही नहीं बल्कि संविधान में शपथ लेने के बाद जिसे हम उस पद पे संविधान के जरिए मंत्री, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाते हैं, अगर वो जेल से सरकार चलाए और लोकतंत्र को चलाए तो ये कहां तक उचित होगा? पुनः आपका आभार, आपका धन्यवाद। अगर आपको यूनाइटेड भारत की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर चलाई जाने वाली खबरें या उसके जो विश्लेषण है अच्छे लगते हैं तो आप अपने लोगों को इसको आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, देखें, और इन्हीं सारी चीज़ों के सहयोग से इस पूरी टीम को हौसला मिलेगा। हौसला के साथ साथ आपको बेहतर से बेहतर खबरें, त्वरित खबरें, करंट अफेयर्स और समीक्षात्मक खबरें जो जनमानस जीवते हैं हम लगातार देते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हो यूनाइटेड भारत।